Hello dear student, this is Renu Pandey. Welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel. होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है वो है बीए इंग्लिश को लेकर के, जिसमें अभी तक हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है इसके पहले लेक्चर में। और इसके पहले वाले लेक्चर में अगर यूनिट 2 की बात करूँ मैं, तो यूनिट 2 में हमने देखा कि एलिमेंट एंड शॉर्ट स्टोरी, और एलिमेंट एंड शॉर्ट स्टोरी की बात करूँ तो हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव एंड टेक्निक को देखा। और नरेटिव टेक्निक के बाद हमने यूनिट 2 के उसमें टॉपिक में देखा स्ट्रक्चर को। तो यूनिट अगर हम बात करते हैं कि यूनिट 2 में, तो एलिमेंट, शॉर्ट स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव एंड टेक्निक और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगर अभी तक आपने यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है एलिमेंट एंड शॉर्ट स्टोरी की, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जाके इस लेक्चर के पहले वाले वीडियो को देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे यूजी पीजी की क्लास चल रही हैं और ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, ऑल मटेरियल्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो कन्वर्सेशन होने वाला है हमारा, यूनिट 2 का पार्ट 2 है, जिनमें हम एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी का ही उसका आगे का देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। और टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में हम देखेंगे कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी किसी को शौक़ होता है अपने बारे में लिखना, है ना। कुछ लोग अपने बारे में लिखते हैं, कुछ लोग दूसरों के बारे में लिखते हैं। जैसे किसी जीवित व्यक्ति के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कोई अपने सेल्फ के बारे में लिख रहा है यानी अपनी लाइफ इवेंट के बारे में लिख रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में यूनिट 2 की बात कर रही हूँ मैं। यूनिट 2 को देख रहे हैं हम, यूनिट 2 को देख रहे हैं, यूनिट 2 को देख रहे हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे चल के कि टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। आज हमें यही पढ़ना है और हम इसी को पढ़ेंगे। लेकिन इसको जानने के पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोज और प्रोज स्टाइल होता क्या है। जैसा आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि गद्य और पद्य क्या होता है ना, उसी तरीके से इंग्लिश में आता है प्रोज और उसके प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल की बात करेंगे हम। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें तो हम देखेंगे कि हमें टाइप्स ऑफ प्रोज में टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल एंड प्रोज स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और एक ही वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बायोग्राफी क्या होता है, मेमोर क्या होता है, ट्रैवलॉग क्या होता है, पीरियोडिकल एसे क्या होता है, फॉर्मल एसे क्या होता है, पर्सनल एसे क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर नोट्स बनाना है तो पीछे सारी चीज़ें आपको रिटन में लिखी हुई मिलेंगी, आप उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफी। अगर ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं के बारे में, और बायो का मतलब होता है कि लाइफ के बारे में, और ग्राफी की बात करें तो जो अपने खुद के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट के बारे में स्वयं लिखा जाए उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर यानी कि इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑटोबायोग्राफी कब लिखा गया, किसने लिखा, किस तरह से लिखा। अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो
आपको पता होगा कि बायोग्राफी, आपको इसमें हिंदी वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, आप एक की पॉइंट को पकड़ेंगे और की पॉइंट से ही आप चीज़ों को समझेंगे। तो अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो द वर्ड ऑटोबायोग्राफी वाज फर्स्ट यूज बाय विलियम टेलर इन 1797 इन द इंग्लिश पीरियोडिकल द मंथली रिव्यू। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट बायोग्राफी किसने लिखा, तो ऑटोबायोग्राफी को सबसे पहले विलियम टेलर ने लिखा था, और कब लिखा था, किस ईयर में लिखा था, तो इसको हम ध्यान देंगे कि 1797 में लिखा था। आपको यहाँ पे टिक क्या करना है कि ये जो विलियम टेलर का नाम आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसका सन आप याद रखेंगे। ये बातें हो गई। और ये कौन सा इंग्लिश पीरियोडिकल मंथली रिव्यू था। अगर इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा पीरियोडिकल मंथली रिव्यू था, तो आप बताएंगे इंग्लिश पीरियोडिकल मंथली रिव्यू था। आगे इसी सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे और ऑटोबायोग्राफी के बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। कुछ और डिटेल से जब जानेंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी इज अ पर्सन when a person writes all the events, incident, achievements, struggle, challenges of illness of one life from the beginning to the end is called autobiography। आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा कहने का मीन्स क्या है कि ऑटोबायोग्राफी वह होता है कि कोई भी पर्सन जो सेल्फ के बारे, जैसे मैं अपने बारे में लिखूं तो मेरा लाइफ इवेंट क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है ना, मेरा पास्ट क्या था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, उसके इंसिडेंट के बारे में लिखेंगे। यानी कोई भी पर्सन है जो अपने लाइफ में है ना सेल्फ रिटन लिख रहा है, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी लिख रहा है, उसमें क्या करेगा वो, जब पर्सन राइट्स मतलब ऑल द इवेंट्स को राइट्स करेगा, जैसे उसमें इंसिडेंट आएगा कि उसके साथ कौन सी इंसिडेंट हुई थी, अचीवमेंट्स के बारे में बताएगा, स्ट्रगल्स के बारे में बताएगा, उसके साथ लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस हुए, इलनेस के बारे में बताएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप इसमें मेन पॉइंट की यानी कि की पॉइंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पर्सन की बात हो रही है ना, जिसमें वो ऑल द इवेंट्स लिख रहा है, जैसे अभी मैंने बताया इंसिडेंट, अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस एंड इलनेस, और ये एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जो उसकी बिगनिंग है यानी कि उसके लाइफ की शुरुआत है, और जो उसके लाइफ का द एंडिंग है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी यानी कि द एंडिंग यहाँ पे। और इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम, अगर और देखने की बात करें हम तो देखेंगे इट इज अ रिटन इन फर्स्ट ऑफ द फॉलो ऑर्डर और इट मे बी हैव द फ्लैशबैक, इट इज द अबाउट वेयर द पर्सन आर बोर्न एंड बॉट, एजुकेशन, कैरियर, लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑल मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ। यानी कि अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो जो सिंगल पर्सन है वो अपने बारे में क्या लिखेगा कि जैसे कुछ भी आप मूवी वगैरह भी देखते हैं ना, तो कहानी चलती रहती है और अचानक में बीच में उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। तो जब ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है तो उसमें पुरानी चीज़ें लिखते लिखते ऑटोबायोग्राफी में आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको पीछे, तो उसमें आप फ्लैशबैक भी लिख सकते हैं, अपने जन्म के बारे में भी लिख सकते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, करियर के बारे में भी लिख सकते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पर्सन क्या कर सकता है, पर्सन वाज बोर्न एंड ब्रॉट, फिर एजुकेशन, कैरियर, लाइफ एक्सपीरियंस और मेजर इवेंट्स को भी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख सकता है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो ऑटोबायोग्राफी में और बातें करेंगे तो हम देखेंगे कि इट इज़ द सेड दैट द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इज द कॉन्फेशंस ऑफ द Augustine the Hippo written around 397 to 400 सी, यानी सी का मतलब ये जो है ये बीसी होता है यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बीस को कहते हैं। इसको हम बिफोर यानी कि बीसी ईशापुर बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं इसको, यानी कि ईशा पूर्व की बात होती है। तो
इतनी बातें समझ में आई। अब आगे हम देखेंगे द अर्लीस्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन इन इंग्लिश, द बुक ऑफ मर्सी कैम्पे राइटन इन 1433। यानी कि जो सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी गई वो बुक किसने लिखी थी, तो हम बताएंगे कि मर्जरी कैम्पे नाम था। और कौन से सन में किए थे, तो हम बताएंगे कि 1438 में किए थे। जॉन हेनरी न्यूमैन ऐसे थे व्यक्ति जिन्होंने क्रिश्चियन कॉन्फेंसल वर्क अपोलोजिया प्रो, जिसको कहा जाता है कैन बी टर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी, यानी कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे जॉन हेनरी, आप नाम देख रहे हैं, इन्होंने क्रिश्चियन कॉन्फेंशियल वर्क में अपोलोजिया प्रो वीटा सोआ, है ना, टर्म्ड ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। तो इस नाम को आप जरूर याद रखेंगे। और आगे हम फिर चलेंगे और थोड़ी सी चीज़ों को और समझेंगे, तो हम देखेंगे इसी क्रम में कि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया रोट ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम इन 1936। अगर आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपको पता है कि ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और क्या हुआ था कि इनका भी ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम में किया गया था। और लिखा कब गया था, मतलब कौन से सन में, तो हम बात करेंगे 1936 में किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम बेनज़ीर भुट्टो, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, डॉटर ऑफ डेस्टिनी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। इन 1988 बैराक ओबामा, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ये एस है, रोड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, यानी कि जो ये यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो डॉटर थी उनकी भी डेस्टिनी के बारे में लिखा गया था। कौन से सन में, 1988 में लिखा गया था। बैराक ओबामा जो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के, उनके भी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा गया था, जो ड्रीम्स फॉर माय फादर के बारे में लिखा हुआ था, और ये लिखा गया था 1996 में। अब आगे हम बात करेंगे बायोग्राफी की। अब हम बायोग्राफी को देखेंगे, तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में हम अगर डिफरेंट करते हैं, हमें यही नहीं पता होता है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है। तो अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें कि हमारा जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, तो डिफरेंट जब करेंगे तो हमें डिफरेंट में क्या मिलेगा कि ऑटोबायोग्राफी में कोई भी पर्सन खुद की लाइफ के बारे में, खुद के एजुकेशन के बारे में, है ना, खुद के करियर के बारे में, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब ऑल लाइफ इवेंट्स के बारे में लिखता है। लेकिन बायोग्राफी में ऐसा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ अलग है। अलग क्या है, बायोग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बायोग्राफी में मतलब किसी दूसरे पुरुष के बारे में या दूसरे पर्सन के बारे में हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन मैटर ये भी करता है कि वो व्यक्ति जो है वो डेड है या जीवित है ना। तो बॉर्न और डेथ की बात होती है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी बायोग्राफी लिखा जा सकता है और जीवित व्यक्ति के बारे में भी बायोग्राफी लिखा जा सकता है। यही बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंट होता है। तो बायोग्राफी की बात करें तो हम देखेंगे कि बायोग्राफी जो हमारा वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मीन्स होता है कि बायोग्राफिया कम्स फ्रॉम द लैटिन बायोज, यानी कि आया कहाँ से, लैटिन से। बायोज मीनिंग होता है लाइफ और ग्राफिया का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड, है ना। सो बायोग्राफी इज रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन लाइफ रिटन ऑफ समवन एल्स। मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि बायोग्राफी मतलब मृत व्यक्ति के लिए भी बायोग्राफी लिखा जा सकता है और जीवित व्यक्ति के लिए भी बायोग्राफी लिखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि द लैटिन वर्ड द बायोग्राफिया कम्स फ्रॉम द लैटिन बायोज मीनिंग लाइफ पल्स, बायोग्राफिया मीनिंग रिटन रिकॉर्ड। सो बायोग्राफी इज द रिकॉर्डेड बाय पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखित में है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे, आगे जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि बायोग्राफी इज नॉट लाइक अ प्रोफाइल करिकुलम वाइट, अ बायोग्राफी प्रेजेंट इन द पर्सन लाइफ स्टोरी हाईलाइटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मिनट्स डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द मेन इंक्लूड ऑफ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पर्सन। यानी कि बायोग्राफी जो लिखा जाता है वो किसी अदर पर्सन के बारे में भी लिखा जा सकता है, खुद के बारे में भी लिखा जा सकता है और मृत व्यक्ति के बारे में भी बायोग्राफी लिखा जा सकता है। जैसे उसके कैरिकुलम वाइट के बारे में लिखा जाता है,
और हम देखेंगे कि उसके पर्सन की लाइफ स्टोरी कैसी थी, उसको हाईलाइट वेरियस में हम लिखेंगे एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और उसके लाइफ की डिटेल्स एक्सपीरियंस जो हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। उसके सब्जेक्ट पर्सनालिटी को भी हम एनालिसिस करते हैं बायोग्राफी में। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बायोग्राफी इज द नॉट लाइक अ प्रोफाइल कैरिकुलम वाइज ऑफ द बायोग्राफी प्रेजेंट पर्सन ऑफ लाइफ स्टोरी हाईलाइटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मिनट ऑफ डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस एंड मे इंक्लूडेड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट पर्सनालिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे हम चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बायोग्राफी किसने लिखा। सबसे पहले अगर हम बायोग्राफी की बात करें किसने लिखा था, तो देखेंगे कि फर्स्ट बायोग्राफी, द वेरी फर्स्ट बायोग्राफी द पल्चरेज इज द पैरेलल लाइव्स राउंड अराउंड अर्ली 2 सेंचुरी AD, यानी एडोडोमनी की बात कर रहा है। इट्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बायोग्राफी। फर्स्ट जो बायोग्राफी लिखी गई थी वो लिखी गई थी पल्चर्स पैरल, जिसका नाम है, उन्होंने फर्स्ट बायोग्राफी लिखी थी, और कौन से, सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी। तो ये आपका मस्ट है और ये आपका मस्ट है। आगे इसी क्रम में हम चलेंगे और देखेंगे। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, मेमोर, जिसको आप मेमोरी भी पढ़ते हैं, जिसको आप मेमोरी भी पढ़ते हैं, जिसको आप मेमोरी पढ़ते हैं, बट नॉट कॉल्ड अ मेमोरी। ये मेमोरी नहीं है। इसको हम अगर राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर हम राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको हम मेमोर पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारे मेमोरी से, हमारी थिंकिंग से, हमारी थॉट से जो भी चीज़ें हम राइट करते हैं, जो भी चीज़ें हम स्पीक करते हैं, वही हमारा मीन्स क्या कहलाता है, मेमोर कहलाता है, या मेमोरी, रिमेम्बल कहलाता है। तो हम देखेंगे अगर मेमोर की बात, तो द वर्ड मेमोर इज़ द टेकन फ्रॉम द लैटिन मेमोरिया, यानी कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड में इसको मेमोरिया बोलते हैं। और विच मीन्स की अगर बात करें तो हमने बताया आपको मेमोर को हम मेमोरी कहते हैं, और मेमोरी रिमेम्बरेंस कहते हैं। तो हमने देखा द वर्ड मेमोरी इज टेकन फ्रॉम द लैटिन, लैटिन में इसको हम कहते हैं मेमोरिया। विच मीन्स इसका क्या होता है, मेमोरी रिमेम्बरेंस, यानी कि अगर इसके मतलब की हम बात करते हैं तो मेमोरी रिमेम्बरेंस होता है। आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं और हम मेमोरी के बारे में, यानी कि मेमोर के ही बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको आप मेमोरी नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो मेमोर होता है। मेमोरी इज एन नोटिफिकेशन नैरेटिव राइटिंग बेस्ड on the other of the personal memories and about of important part of their life. Memories generally focus on a specific period in a person life rather than life as a whole. यानी कि कोई भी जैसे नैरेटिव राइटिंग स्किल हो गया, अदर पर्सनल मेमोरीज हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए आपकी लाइफ के, मेमोरीज जनरली क्या होते हैं, फोकस आप स्पेसिफिक पीरियड होते हैं, और पर्सनल लाइफ रेदर देन द लाइफ एज अ होल, यानी पूरी लाइफ की मेमोरी क्या होती है, मतलब हम चीज़ों को अपनी मेमोरी से सोचते हैं और उसको लिखते हैं, तो मेमोर वही कहलाता है। आगे और देखेंगे इसी क्रम में। तो मेमोरी यानी कि मेमोर इज़ द फैक्चुअल जेनर। अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोर क्या है तो आप बताएंगे यहाँ पे कि फैक्चुअल जेनर है और बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट्स, या एक रियल इवेंट्स भी होता है। इट्स राइटन इज अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव लाइफ ऑटोबायोग्राफी। इट टेल्स राइटर फीलिंग्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। इट एक्सप्लेन व्हाट द राइटन इज द लर्नड, यानी कि अगर हम इसके एक्सप्लेन को लर्न करें, अदर आप द ओनली टेंस करें, इवेंट्स आप प्रेजेंट टेंस करें, फिर उसमें हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट ऑफ इवेंट है बाय क्रिएटिंग मेंटल इमेज, यानी जो हम अपने माइंड से क्या कर सकते हैं, मेंटली इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मेमोर में ही आता है। हम तरह तरह की चीज़ों को सोचते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टराइटिस में कि ये कुछ सोच रहा है, मान लीजिए इस बुक के बारे में ही सोच रहा हो, जैसे बुक ने ये पासपोर्ट दिया है, इस पासपोर्ट में सोच रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, तो वो अपनी मेमोरी से ही थॉट कर रहा है। अब हम ट्रैवलॉग की बात करेंगे। अब ट्रैवलॉग अगर देखेंगे आप, तो ट्रैवलॉग से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये यात्रा करने की बात कर रहा है। जैसे आप यहाँ लगेज देख पा रहे हैं, है ना, कि लगेज लेके ये यात्रा पे निकलने वाला है।
तो ट्रेवलॉग जो है, द वर्ड ट्रेवलॉग इज मेड अप टू 2 वर्ड्स, यानी कि ट्रेवलॉग जो है वो 2 वर्ड से बना है, 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें एक पहला होता है ट्रेवल, दूसरा हमारा होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स कहें तो हम इंडिविजुअल स्पीच होता है। सो ट्रेवलॉग इज द इंडिविजुअल स्पीच अबाउट ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल को अगर हम देखें तो ट्रेवल किस चीज़ से बना है, 2 शब्दों से बना है, और वो 2 शब्द कौन से होंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ट्रैवल और दूसरा हमारा है मोनोलॉग। तो हम देख लेते हैं इसमें आप ट्रैवलॉग में कि द वर्ड ट्रैवलॉग इज द मेड अप टू 2 वर्ड्स ट्रैवल एंड मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स एन इंडिविजुअल स्पीच, सो ट्रैवलॉग इज एन इंडिविजुअल स्पीच अबाउट ट्रैवल्स, यानी किसी एक पर्सन के यात्रा करने की बात की जाए वही ट्रैवलॉग कहलाता है। और ट्रैवलॉग में हम देखेंगे कि ट्रैवलॉग इज द ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ द राइटर्स ऑफ ट्रैवल्स। ट्रैवलॉग इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुक रिटन, यानी यूपी फ्रॉम अ ट्रैवल डायरी ऑन अ टॉक डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द डिफरेंट प्लेस विजिटेड बाय द ट्रैवलर। ट्रैवलॉग इज यूजली रिटन इन द पोस्ट टेंस एंड द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कोई पर्सन है उसके हम यूजली रिटन को पास्ट टेंस में यानी कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिस्क्राइब करेंगे, और हम देखेंगे जो ट्रैवलॉग होता है वो ट्रूथफुल अकाउंट होता है। ट्रूथफुल अकाउंट राइटर्स ऑफ ट्रैवल्स होता है, और इसी में अगर हम ट्रैवलॉग इज ट्रैवल की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री होता है, फिल्म में आता है, बुक रिटन में आता है ट्रैवलॉग, यूपी यानी कि ट्रैवल डायरी में भी आ जाएगा, और कहें तो टॉक डिस्क्राइबिंग में भी आ जाएगा, और इसमें मतलब कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रैवलॉग इज द ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ राइटर ट्रैवल्स, ट्रैवलॉग इज द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुक्स राइटन, यानी कि डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस। जो मैंने बताया सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिटन में मिल रही हैं। आगे हम देखेंगे पीरियोडिकल एस्से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। तो पीरियोडिकल एस्से की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा फिक्शन यानी कि काल्पनिक, और एक हमारा होता है नॉन फिक्शन जिसे हम कहते हैं अकाल्पनिक। तो पीरियोडिकल एस्से की बात अगर हम करते हैं तो पीरियोडिकल एस्से क्या होता है, टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन का होता है, जिसमें हम राइटिंग अपीयर्ड आप पब्लिश करते हैं मैगजीन को, जर्नल्स को, और उसमें रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पीरियोडिकल एस्से जो है वो कब आया, कौन सी सेंचुरी से है, तो वो है 18th सेंचुरी से। और इसको अगर हम कहें कि ये क्या है तो इसको हम कह सकते हैं कि एस्से ऑफ कॉल्ड, यानी कि इस एस्से को हम कह सकते हैं पेरियोडिकल्स, है ना, पेरियोडिकल्स। और जो बातें मैंने बताई ये सारी चीज़ें आपको पीछे स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी, बस मैं हिंदी में बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको सारी चीज़ें अगर आपको नोट्स वगैरह भी बनाना है तो आप देख के लिख सकते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे वही चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके BA फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर बुक में पेपर का जो भी टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो पेपर में आपके थोड़ा बहुत ना आए, या तो शॉर्ट में आ जाएगा या तो थोड़ा लॉन्ग में आ जाएगा, या और भी लॉन्ग आंसर में आ सकता है, क्वेश्चन आंसर में। तो देखेंगे पेरियोडिकल एस्से इज अ टाइप ऑफ द नॉन फिक्शन राइटिंग अपीयर्ड ऑफ द पब्लिश्ड इन मैगजीन्स ऑफ द जर्नल्स रेगुलर बेसिस ऑफ द, मैंने बताया कि कौन सी सेंचुरी से है तो 18th सेंचुरी से है, और इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड, तो मैंने बताया पेरियोडिकल्स, ये हो गया, बिकॉज दे यूज द अपीयर पीरियोडिकली, इसको ये कहा जाता है। और आगे हम चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि द टर्म पेरियोडिकल एस्से वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जज कॉर्म, यानी कि जो पेरियोडिकल एस्से है हमारा, इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसने किया था यूज, तो हम बताएंगे कि द टर्म पीरियोडिकल एस्से वाज फर्स्ट यूज्ड ऑफ द जज कॉर्म, है ना, एंड बॉनेल, इनका नाम था जज कॉर्म एंड बॉनेल, और जो थॉटन इन देयर मैगजीन द कंज्यूजर, इन्होंने सबसे पहले पेरियोडिकल एस्से को नेमिनेशन दिया। और पेरियोडिकल एस्से की बात अगर करें, उसके बर्थ की बात करें, डेथ की बात करें, है ना, तो ये 18th सेंचुरी में हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। द फर्स्ट पेरियोडिकल एस्से अपीयर्ड, यानी कि सबसे पहले जो हमारा पेरियोडिकल एस्से आया था वो कब
मतलब अपीयर किया गया था, तो हम बताएंगे 1709 यानी कि 1709 में इन द टैटर में। आगे और देखेंगे हम तो हम इसके कुछ बात कर लेंगे नोटेबल पीरियोडिकल एसेस्ट एंड द 18th सेंचुरी, यानी कि जो 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसे आए थे उनके नेम कुछ इस प्रकार हैं जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको सुपर इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इसको सुपर इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, तो इतने सारे लोग थे जो 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसे को नॉबलिस्ट किए थे। और इसके इसी में थोड़े से और कॉजेज हैं। कॉजेज को अगर हम देखेंगे तो कॉजेज में हमें मिलेगा कि राइज ऑफ द मिडिल क्लास रीडरशिप, पब्लिक कुड नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ द कॉलेज, इट कैटर्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, रोल ऑफ द कॉफी हाउस, द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ द 1737, पॉलिटिकल रिवॉल्वरी। आगे और हम देखेंगे तो हमें मिलेगा फॉर्मल एसे। अभी तक तो हमने पढ़ा पेरियोडिकल एसे, है ना। पेरियोडिकल एसे के बाद हमें मिलता है फॉर्मल एसे। अब फॉर्मल एसे क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम फॉर्मल एसे की बात करें तो ए फॉर्मल एसे इज अ शॉर्ट लॉजिकली स्ट्रक्चरल इम्पर्सनल कंपोजिशन इन द प्रोज। फॉर्मल एसे आर नॉट पर्सनल आर बेस्ड, दे डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस from essay are used inform the educate of the audience. In a formal essay all rule of the punctuation and grammar are observed by essay writer। यानी कि जो हमारा फॉर्मल एसे होता है वो कुछ शॉर्ट होता है, लॉजिकल होता है, स्ट्रक्चरल होता है, इम्प्रेशनल होता है, कंपोजिशन इन प्रोज के रूप में होता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, एसे नॉट पर्सनल ऑफ द बेस्ड, यानी कि ये क्या होता है, पर्सनल रूप में बेस्ड नहीं किया जा सकता है। डू नॉट, इसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे रूप से लिखा हुआ है कि दे डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस, अपने किसी भी पर्सनल ओपिनियंस को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल एसे की बात अगर हम करते हैं तो इसी में हम देखेंगे कि फॉर्मल एसे आर यूज द इन्फॉर्म एजुकेट ऑफ द ऑडियंस, यानी इसमें अपने एजुकेट और ऑडियंस के बारे में भी लिख सकते हैं। इन अ फॉर्मल एसे ऑल द रूलर ऑफ द पंचुएशन एंड द ग्रामर्स एंड द ऑब्जर्व्ड बाय एसे राइटर्स, इसमें हम फॉर्मल एसे के सभी रूल्स को, उसके पंचुएशन के को और उसके ग्रामर के जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके हम फॉर्मल एसे में लिखते हैं। अगर हम फॉर्मल एसे के कैरेक्टराइज की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि कैरेक्टराइटिस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फॉर्मल एसे में तो सबसे पहले आपका मिलता है कि क्लियर फॉर्मेट, सेकेंड आप में मिलता है आपका थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन की कोई बात नहीं होगी, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाएगी। और तीसरे में हम देखेंगे कि नो पर्सनल प्रोनाउन, उसमें किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं इंक्लूड वो इम्पर्सनल होती हैं। और आगे अगर इसी रूप में हम देखते हैं तो ग्रामर के कुछ रूल्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया उसको इंक्लूड किया जाता है। और फोकस्ड ऑन फैक्ट, यानी कि जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके फैक्ट होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एसे ऑफ कैरेक्टराइटिस। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, उसमें फिर मेमोर को पढ़ा हमने, फिर पीरियोडिकल एसे को पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा फिर पर्सनली फॉर्मल एसे को, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल एसे को। अब पर्सनल एसे को पढ़ने के पहले आपको थोड़ी सी बात ये जाननी है कि यूनिट 2 चल रहा है ये, और BE इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें यूनिट 2 का हम सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं, प्रोज एंड प्रोज राइटिंग स्किल, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोज देखा और प्रोज के कुछ राइटिंग स्किल देखें। और ये लास्ट आपका चल रहा है पॉइंट, जिसमें आप देखेंगे कि पर्सनल एसे की बात करें तो पर्सनल एसे इज़ अ नॉन फिक्शन। जैसे हमने आपको बताया था कि पीरियोडिकल एसे जो था उसमें हम किसी भी फिक्शन को नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा नॉन फिक्शन होता है। उसी प्रकार से हमारा पर्सनल एसे और पीरियोडिकल एसे में कुछ चीज़ें कॉमन आती हैं, ये भी हमारा नॉन फिक्शन ही होता है। और ये स्टोरी ऑफ प्रोज होता है, जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग थॉट्स को और इंटरटेनिंग ह्यूमर्स को, अपने एक्सपीरियंस को, बहुत सारी चीज़ों को पर्सनल एसे में हम इंक्लूड करके लिख सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि पर्सनल एसे इज अ नॉन फिक्शन स्टोरी ऑफ द प्रोज दैट शेयर इन इंटरेस्टिंग थॉट्स प्रोवाइडिंग इंटरटेनिंग ह्यूमर्स एंड एक्सपीरियंस। जिस प्रकार से हमने फॉर्मल एसे में पढ़ा था कि फॉर्मल एसे के कैरेक्टराइट्स क्या हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी पढ़ेंगे कि हमारे जो पर्सनल एसे हैं, पर्सनल एसे में हमने देखा कि हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को इंक्लूड करके लिखते हैं और इसके कैरेक्टराइट्स को अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि पर्सनल एसे जो है हमारा वो ऑटोबायोग्राफिकल यानी इन नेचर्स में होता है और इसके कुछ नरेटिव पर्पस भी होते हैं, इसमें कुछ एंडिंग कंक्लूजन भी होते हैं, है ना, और समथिंग कुछ डिफरेंट भी यूनिक इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और अगर इसी पॉइंट में हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ऑफ यूज यानी कि बहुत विस्तार रूप से अगर हम पर्सनल एसे में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम मतलब इंक्लूड करके विस्तार से लिख सकते हैं। और जैसे उसमें स्ट्रक्चर हमारा आ गया, स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम इंट्रो लिख सकते हैं और बॉडी के बारे में भी लिख सकते हैं, कुछ कंक्लूजन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टराइटिस होता है और जैसी चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे कि पर्सनल इससे आप ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, सेकेंड में आपने देखा कि दे आर नरेटिव विद द पर्पज, थर्ड में आपने देखा इस एंडिंग ऑफ द कंक्लूजन टेल्स ऑफ द समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। यूनिक के बारे में जाने आप, डिफरेंट यूनिक, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी इरर हो गई है, यहाँ पे डिफरेंट होगा, एंड यूनिक। देयर आर रिटन एट द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो मैंने अभी बताया कि कुछ विस्तार में भी हम चीज़ों को यूज करके लिखते हैं। और देयर आर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी लैंग्वेज, कंक्लूजन, है ना, ये सारी चीज़ें हम पर्सनल एसे में लिखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी और आज हमने क्या पढ़ा आपको पता ही होगा कि आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स को हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोज में सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, फिर सेकेंड में हमने बायोग्राफी पढ़ा, बायोग्राफी के बाद हमने फिर पढ़ा उसमें मेमोर यानी कि जिसको हम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मेमोर कहते हैं, और मेमोर के बाद फिर हमने पढ़ा था पीरियोडिकल एसे, फॉर्मल एसे, लास्ट में हमने पढ़ा पर्सनल एसे। इसी के साथ आज आपका यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे यूनिट 3 में जिसमें हम बहुत अच्छे जैसे आपका यूनिट 3 में सबसे पहला जो समरी मिलेगा वो होगा द लास्ट लीफ यानी कि सबसे अंतिम पत्ता। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। ऑल द बेस्ट।